गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक होगा ज्योमेट्री का सर्कल। तो चलिए शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल का टाइप 2 और टाइप 2 में नेचर 2 को कल के वीडियो में समाप्त कर दिए थे। चलिए नेचर 3 को शुरू किया जाए। और नेचर 3 शुरू करने से पहले जो भी हमारे भाई दोस्त है यार चैनल पर नए, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर इसी तरह टाइप बाय टाइप पढ़ जाएंगे। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आप लोगों को कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए नेचर 3 को शुरू किया जाए। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो क्वेश्चन में जो जो बोलेगा उसको हम लोग लिखते जाना है, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। प्लीज यार देखते रहो आप लोग। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर, इस वृत्त की या जो जीवा है त्रिज्या के बराबर यानी रेडियस के बराबर स्मॉल आर, उस जीवा द्वारा दीर्घखंड पर वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का माप। इस जीवा द्वारा दीर्घखंड पर, ए भाई है ना दीर्घखंड है, हो बड़का दीर्घखंड और छोटका है लघुखंड। तो दीर्घखंड पर परिधि के, देखिए परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए इस कोण की माप बताइए, इस कोण की माप। क्लियर है क्वेश्चन? आइए एक बार और इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा था वृत्त की जो जीवा है वह त्रिज्या के बराबर है। तो इसको आर मान लिए। ये जो जीवा है त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। जो कहा हम लोग लिख दिए। फिर कहा इस वृत्त के दीर्घखंड पर, दीर्घखंड है ना ऊपर वाला भाग जो बड़ा है, हम लोग पीछे के थ्योरी में पढ़े थे। तो दीर्घखंड के देखिए परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए इस कोण का माप, इस कोण का माप। यह हो गया दीर्घखंड और ये छोटका है लघुखंड। तो इस कोण का माप पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। प्लीज देखा जाए। यह तो इस वृत्त का सेंटर होगा, सेंटर ओ। तो सेंटर से परिधि को मिलाएंगे, सेंटर से परिधि को मिलाएंगे रेडियस त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगा आर। सेंटर से परिधि को मिलाएंगे तो ये भी होगा त्रिज्या रेडियस आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखा जाए, इसको ए मान लेते हैं, बी, इसको सी मान लीजिए। अब जरा इस त्रिभुज में देखा जाए, ओ ए बी में, इस त्रिभुज में देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर है क्या? रेडियस 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 आपस में बराबर है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60-60 ना। तो यह कोण हो गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब चलिए थ्योरी से, जीवा द्वारा, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। यानी यह जो केंद्र पर का कोण है इस कोण का दुगुना होता है। तो आप कह सकते हैं उसी तरफ के परिधि पर का जो कोण है, परिधि पर का जो कोण है वह केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है। तो केंद्र बिंदु पर का कोण है 60, तो यह हो जाएगा 30। यही आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग वैसे वैसे चले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। कहा वो केंद्र वाले एक वृत्त के दो बिंदुओं पर ए और बी पर खींची गए स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु पी पर काटती हैं। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है तो एंगल ए पी बी बराबर व्हाट? आइए देखा जाए। छोटे बन गया नहीं, चलिए ओ केंद्र वाले, देखिए इस वृत्त का केंद्र है ओ, दो बिंदु ए और
वृत्त के बिंदु ए और बी पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो पी पर काटती है। तो फिर आगे कहा यदि ए ओ बी किधर है, ए ओ बी ए ओ बी यानी यह पूरा एंगल है 120 डिग्री। तो ए पी बी यह एंगल बता दीजिए, यानी थीटा बराबर भाग। क्लियर है? बताइए इस तरह क्वेश्चन आप लोग पीछे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ना? आइए इसको सॉल्व किया जाए, प्लीज देखा जाए। ए ओ बी इस एंगल का मान दिया, यह हमसे पूछ रहा है। तो इस वृत्त को देखा जाए, वृत्त को पहले देखा जाए। सेंटर से यह स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ समकोण बनेगा कि नहीं, 90। सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ 90, समकोण 90। अब आइए देखा जाए, इस वृत्त को मत देखिए, अब इस फिगर को देखिए, ओ ए पी बी। इस चतुर्भुज को जरा देखा जाए, चतुर्भुज है ना, ओ ए पी बी चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में चारों एंगल का योग होता है 360, चारों एंगल का योग होता है 360। तो यहाँ देखा जाए, यह एंगल 120, यह 90, यह 90, तो यह नहीं मालूम हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस, तीनों को जोड़कर घटा देंगे, जोड़िए, यह 90 प्लस यह 90 प्लस यह हो गया 120, जोड़िए 90 90 180 120 कितना 300 ना, 360 में से 300 गया 60 डिग्री आंसर, इसका मान आ गया 60 डिग्री ना। क्लियर, समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ए और बी दो वृत्तों के केंद्र है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बढ़ाई गई, ए बी को पी पर काटती है, तो पी विभाजित करता है ए बी को। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन आप लोग पीछे में बहुत सारा पढ़े हैं, तो जो भी हमारे भाई नए देख रहे हैं प्लीज यार कोई भी चैप्टर पढ़िए, शुरू से पढ़िए, आपका कंसेप्ट बनता है जाएगा। तो आइए देखा जाए, ए बी दो वृत्त का केंद्र है, ए बी दो वृत्त का केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं यानी कॉमन टेंजेंट जो दोनों को स्पर्श करते हुए जाए। अब आगे कहा, अब जो ए बी है उसको पी पर काटती है, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस ए बी को पी पर काटती है ना, पी पर काटती है। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, यह पी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, काटेगा? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? आइए प्लीज देखा जाए, इस वृत्त का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इस वृत्त का त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि को मिला त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिला त्रिज्या। तो याद करिए आप लोग को, यह जो P है बाहर में है, यह P इस AB को किस अनुपात में काटेगा? ए भाई आप लोग को थ्योरी बताए थे ना हो, एगो अंतर रूप से काटेगा, एगो बाह्य रूप से काटेगा। तो देखिए यह बाह्य रूप वाला है, यानी यह P इस AB को किस अनुपात में काटेगा? तो हम क्या सिखाए थे? त्रिज्या के अनुपात में काटेगा, रेडियस के रेशियो में काटेगा, विभाजित करेगा। क्लियर? आंसर होगा रेडियस के अनुपात में, त्रिज्या के अनुपात में। तो त्रिज्या देखिए इसका 5 और इसका 2, और देखा जाए यह बाह्य रूप से काट रही है, तो यहाँ पे बाह्य रूप से, यही आंसर हो गया। क्लियर? किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा पीछे में देख चुके हैं। यह जो नेचर थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं मिसलेनियस टाइप का है,
सही ना। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, तो प्लीज इसको सारे क्वेश्चन को आप लोग देख जाइए, ताकि आप लोग को जो सर्किल आप लोग पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड थोड़ा भी आप लोग को परेशानी ना हो। तो प्लीज देखते रहिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। तो आइए मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। वो एक केंद्र का वृत्त है, ये भी वृत्त की एक जीवा है, लेकिन उसका व्यास नहीं है। ठीक है भाई, उसका जीवा है, व्यास नहीं है। ओसी ए बी पर लंब है, तदनुसार ओसी बराबर सी बी है, तो वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई, अच्छा ए बी की लंबाई पूछा। आइए इसका केंद्र है ओ, ए बी वृत्त की जीवा है। यह जो ए बी है इस वृत्त की जीवा है, ठीक है, जीवा है। यह तो व्यास नहीं है, व्यास होगा तो वह सेंटर से होकर गुजरेगा, तो यह तो ठीक है, यहाँ से गुजरा, यानी जीवा है, जीवा है, लेकिन उसका व्यास नहीं है, ठीक है। इसमें ओसी ए बी पर लंब है, सी, यह जो ओसी है ए बी पर लंब है। जब लंब है तो यहाँ समकोण यानी 90 बनाएगा। ओसी बराबर है सी बी, ओसी बराबर सी बी, यानी यह आपस में बराबर है, और त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से परिधि को मिलाएंगे। त्रिज्या ना यानी आर, यह है 7 सेंटीमीटर। तो कहा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई यानी इस जीवा की लंबाई बताइए। तो भाई लोग इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग पीछे में पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे ना। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में दिया है ओसी बराबर है सी बी, यानी जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा यह है, यानी इसको भी एक्स मानते हैं, इसको भी एक्स मानते हैं। अब एक्स निकालेंगे और इसका दुगुना कर देंगे तो ये भी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आइए देखा जाए। इस वाले त्रिभुज में देखिए 90 के सामने के भुजा को कर्ण या लंब या आधार, तो एक्स निकल जाएगा। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर को उधर भेज देंगे, पूरा का रूट उस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। आइए 7 का स्क्वायर 49, एक्स एक्स कितना है 2x स्क्वायर, 2 इंटू है ना, इधर बुलाइए, एक्स स्क्वायर बराबर 49 बट्टा हो जाएगा 2, एक्स बराबर होगा स्क्वायर उधर जाके पूरा पर रूट बैठेगा ना, पूरा पर रूट, तो 49 का वर्गमूल कितना 7 और 2 तो रूट अंडर 2, यानी x का मान हम लोग ला लिए 7 बट्टा रूट 2। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर 2 इंटू बी सी निकाले थे ना, या बी सी एक्स 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी है, देखिए 7 बट्टा 2 रूट 2, तो रूट 2 से 2 कैंसिल, एगो रूट 2 बचेगा कि नहीं, 7 बट्टा 7 इंटू रूट 2, यही आंसर। क्लियर, समझ में आया। ऑप्शन इस वाले में दिया है, ऑप्शन नंबर होगा ए 7√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं। आइए मेरे शेर भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा पी पर मिलती है, एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, तो इन दोनों में रेशियो बताइए। आइए देखा जाए। इस वृत्त का जो सेंटर है वो है, और वृत्त के बिंदु ए और बी से खींची गई 2 स्पर्श रेखा है जो पी पर मिलती है। देखिए ए से और पी से खींचा जा रहा है जो बिंदु पी पर मिलती है, तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, यहाँ पे समझ मिल जाए, यानी ए ओ बी, यह एंगल पूरा दिया है 120 डिग्री। तो कहा ए पी बी और ए पी ओ
बीचों बीचों खींच दीजिए, ए पी ओ, इसमें और इसमें रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए पी बी रेशियो और ए पी ओ बराबर हुआ। आइए प्लीज देखा जाए, यह वृत्त है, ठीक है। वृत्त के बिंदु ए और बी से एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो पी पर मिल रही है, ठीक है। एंगल 120 डिग्री। तो कहा ए पी बी और ए पी इधर ओ, दोनों में रेशियो बता दीजिए। तो प्लीज यार आप लोग जानते हैं आप लोग पीछे में इस तरह के पढ़े थे, ये जो केंद्र से यह जो रेखा इस तरह खींचे, यह रेखा इस एंगल के इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ए पी ओ, यह मानिए पूरा, यह दो है तो यह होगा एक और यह होगा एक, एक एक, यह पूरा दो ना, यानी दोनों में रेशियो ए पी बी 2 अनुपात हो जाएगा। ये लेंगे तो कितना, एक, यही आंसर। समझ में आया? देखिए इस पूरा में और फिर इसमें रेशियो पूछ रहा है, तो 2 अनुपात 1 का रेशियो होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो दिमाग में नहीं सेट होगा, इधर उधर से निकल के भाग जाएगा। प्लीज यार थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते जाते हैं। पी एक वृत्त के बाहर का बिंदु है, या जो पी है वह पी बाहर का आदमी है। फिर आगे कहा केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। केंद्र से यानी ओ से इसकी दूरी है 13 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है पी से खींची गई एक छेदक रेखा है। भाई छेदक रेखा थ्योरी में पढ़ाए थे ना, छेदक रेखा जो इस वृत्त को छेदते हुए आए। देखिए इस वृत्त को छेदते हुए आया, वृत्त को ए और बी, वृत्त के बिंदु ए और बी पर छेद रहा है। देखिए यहाँ पे छेद रहा है, यानी ए और बी पर छेद रहा है। आगे कहा पी ए बराबर 9 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 9 सेंटीमीटर है, और ए बी यहां से यहां तक है 7 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। भाई त्रिज्या यानी आर पूछ रहा है, आर। आइए देखा जाए। सेंटर से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, यहां तक आर होगा ना, सेंटर से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, ए भी आर होगा। यहां से इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। प्लीज गौर से आप लोग देखते रहिएगा। यहां से यहां तक है 13 है, और इतना आर है, तो इतना हो जाएगा। पूरा 13 में से इस आर को घटाएंगे तब ना इतना, यानी 13 माइनस आर। यहां से यहां तक दूरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आइए, अब यहां से देखिए, और सी पी देखिए, यह छोटका हुआ, अब यह बड़का सी पी यहां तक कितना होगा। देखिए इतना है 13, इसमें आर जोड़िएगा तब नहीं अब पूरा होगा, 13 प्लस आर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखा जाए। यहां से यहां तक 13, तो यहां तक हो गया 13 माइनस आर, क्योंकि यह आर है, और पूरा निकालना है। तो यहां तक 13 है, इसको आर को जोड़ेंगे ना तो पूरा दूरी हो गया 13 प्लस आर। ये तो जानते हैं। तो याद करिए, एक रिलेशन हम पढ़वाए थे, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। यानी वृत्त में नहीं,
बड़का गुना छोटका बराबर बड़का गुना छोटका, ये रिलेशन सिखाए थे। आइए देखा जाए, पूरा बड़का यानी सीपी ना, सीपी गुने छोटका यानी डीपी बराबर पूरा बड़का बीपी गुने छोटका एपी। अब मान रखिए सीपी है, देखिए सीपी पूरा है 13 + R, 13 + R इंटू डीपी, देखिए डीपी है 13 - R, बीपी, बीपी किधर गया भाई, देखिए बीपी पूरा, यह 7 यह 9, दोनों को जोड़ेंगे तब ना पूरा होगा, 7 9 16 इंटू एपी, एपी कितना 9। आइए देखा जाए, ए + b इंटू ए - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बराबर 16 9 144, 169 में से 144 गया कितना 25 ना, माइनस आर स्क्वायर उधर गया प्लस आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर हो गया कितना 5, आर स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आंसर। त्रिज्या पूछ रहा था, आर पूछ रहा था, आर लाए हम लोग 5 सेंटीमीटर। वीडियो है, एक बार दो बार देख लीजिएगा आप लोग जिनको समझ में नहीं आया होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए प्लीज। आइए देखा जाए, इस क्वेश्चन को ट्रायंगल में भी पढ़ना है, त्रिभुज में, तो यहाँ पे भी दे दिया है, तो आइए इसको भी देख लिया जाए क्योंकि यह वृत्त से भी रिलेटेड है। तो आइए देखा जाए, प्लीज देखा जाए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है AB, ठीक है, व्यास है AB, और CD एक जीवा है। आइए जो जो बोल रहा है लिखते जाते हैं। इसका सेंटर है O और व्यास है AB, तो सेंटर से होकर जो जीवा गुजरेगा वो व्यास यानी यह AB सेंटर है वो, और CD एक जीवा है, CD जीवा है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो जीवा है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है यानी R के बराबर है। AC तथा BD बढ़ाएगा, AC तथा BD, AC तथा BD हो देखिए इस तरह बढ़ाया गया। बढ़ाया गया P पर मिलती है, देखिए यहां मिल रहा है, P पर मिल रहा है। तो एंगल APB का मान कितना होगा, APB यानी इस एंगल का मान पूछा, थीटा बराबर। क्लियर है। आइए इसको सॉल्व किया जाए, प्लीज देखा जाए प्लीज। यह तो सेंटर है, सेंटर से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या R, सेंटर से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या R। अब बताइए AB भुजा AB भुजा AB भुजा, तीनों आपस में बराबर समबाहु त्रिभुज ना, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 60, तो यह हो गया 60। तो हमसे पूछा यह वाला, बताइए थीटा, थीटा बराबर वाट, यह थीटा है, थीटा बराबर वाट। क्लियर है। तो त्रिभुज में आगे एक रिलेशन पढ़ना है, इस तरह दे देगा, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, सॉरी यार इस तरह, सपोज ये वो है ना केंद्र पर का A, तो थीटा बताइए, ऐसा ही फिगर है ना, त्रिभुज में पढ़ना है। तो थीटा बराबर होगा, थीटा बराबर होगा 90 - A/2,
ये आगे हम लोग को त्रिभुज में पढ़ना है। देखिए उसी टाइप का फिगर है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए। तो यह एंगल मालूम है, देखिए उसमें ये है, इसमें 60, तो यह पूछ रहा है तो थीटा बराबर होगा 90 माइनस 60/2। यह कितना 30 ना, 90 में से 30 गया 60 डिग्री आंसर, यानी इसका मान आएगा 60 डिग्री। खेल बना देंगे यार, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, पूरा कोचिंग नहीं जाने देंगे, सारा मैथ यार टाइप बाय टाइप पढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर होगा सी 60 डिग्री। चलिए इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, प्लीज देखा जाए, गौर से देखा जाए। एक वृत्त के बिंदु ए और बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो पी पर मिलती है, तो उस वृत्त का केंद्र है। तो एंगल ए ओ पी बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी बराबर वाट। आइए देखा जाए। ए बी इस वृत्त का देखिए, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पे बी, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो कि पी पर मिल रहे हैं, और इस वृत्त का जो सेंटर है, केंद्र है, वो है। आगे देखिए क्वेश्चन कहा एंगल ए ओ पी बराबर 60 है, इस तरह मिलेगी। ये एंगल है 60, तो कहा ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, यह पूरा एंगल बताइए। एंगल ए पी बी बराबर वाट। क्लियर है क्वेश्चन, आइए इसको समझ जाए। ये वाला एंगल दे दिया, यह एंगल पूरा पूछ रहा है, पूरा, तो पूरा पूछ रहा था, आइए हम लोग पूरा ही बताएंगे। देखिए केंद्र बिंदु से यह स्पर्श रेखा है ना दोनों, तो केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ 90, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे यहाँ 90। यह पूरा एंगल पूछ रहा है ना, पूरा। तो जरा ऊपर के त्रिभुज में देखिए, ऊपर के यह एंगल निकालेंगे, इसका दुगुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। इस वाले त्रिभुज में ए ओ पी में देखिए, त्रिभुज ए ओ पी में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बताते हैं। त्रिभुज के गुण से आप लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग होता है 180। यह एंगल 90, यह 60, तो यह नहीं मालूम हो जाएगा। 90 60 150, तो यह होगा कितना 30। पूरा एंगल पूछ रहा है, पूरा, तो ये भी हो जाएगा 30 ना। तो ए पी बी बराबर होगा 30 30 60 आंसर। ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, यह समझने वाला है, प्लीज इसको समझा जाए। पी ए पी बी, बाह्य बिंदु पी से, बाह्य बिंदु यहाँ पी से यह स्पर्श रेखा है, इसको छूते हुए आएगा पी ए या पी बी। पी ए पी बी बाह्य बिंदु पी से वृत्त के केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो आगे कहा चतुर्भुज ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, चतुर्भुज ओ ए पी बी बराबर वाट। इस तरह जो चतुर्भुज है, ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज होगा, कौन चतुर्भुज होगा, क्लियर है। आइए इसको समझा जाए प्लीज। पूछ रहा है इस वृत्त को मत देखिए, प्लीज मत देखिए, हमसे पूछ रहा है ओ ए पी बी, यह जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज होगा, नहीं कौन सा चतुर्भुज होगा।
आइए, सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो 90, यहाँ 90, सेंटर से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे 90, या 90 या 90। क्लियर? तो पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज होगा, तो आप लोग बताइए जरा, यह आयत होगा क्या? आयत में क्या कंडीशन है? आमने सामने के भुजाएं आपस में बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, बराबर नहीं है। और एक और कंडीशन होता है, चारों कोण समकोण होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यह कोण समकोण है, यह कोण समकोण है, यह तो नहीं है, तो यह आयत नहीं होगा, नहीं वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में भी चारों कोण समकोण होगा। दो तो मालूम है, तो यह लग रहा है कि 90 होगा, नहीं, तो यह ना आयत है ना वर्ग है। अब फिर देखा जाए, ऑप्शन में दिया सम चतुर्भुज, यह क्या सम चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन होता है? चारों भुजा आपस में बराबर और कोई कोण समकोण नहीं होना चाहिए। तो बताइए, चारों कोण आपस में बराबर है, सॉरी, चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है, और चारों कोण समकोण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दो कोण समकोण है, तो यह सम चतुर्भुज भी नहीं है। तो एक ऑप्शन में और दिया है, तब तो इसमें से कोई नहीं है, तो यह कौन सा होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में क्या कंडीशन था? आमने सामने के भुजाओं का योग 180 डिग्री होना चाहिए, आमने सामने के भुजाओं का योग 180 डिग्री, यह 90, यह 90। देखिए, आमने सामने क्या कोण है ना, तो 180 होना चाहिए। तो देखिए 180 है, आप लोग जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360, जब यह दोनों 180 तो अभी तो दोनों 180 होगा, तो हम कह सकते हैं यह जो चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर हो गया? चक्रीय चतुर्भुज है, कुछ भी लिखाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा डी, एक वृत्तीय होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए इसको मिटाते हैं प्लीज। इसमें और 10-11 क्वेश्चन और है जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इसको समाप्त करने के बाद हम लोग ट्रायंगल चालू करेंगे, उसको भी इस तरह पहले थ्योरी किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि टाइप बाय टाइप बनाया गया है। तो जो भी हमारे दोस्त हमारे भाई चैनल पर नया, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा मैथ यार इस तरह पढ़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।